हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 27.85% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.17% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.55% का। यहाँ जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या 5 साल का, ये लमसम का रिटर्न है यानी कि वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न जो है आपको कुछ और हो सकता है। तो क्या रिटर्न हो सकता है ये भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बात करते हैं आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 98 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 49,176 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 64,609 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 7.68% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,23,509 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 24% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,51,845 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 5 साल में 50% का आसपास रिटर्न देखने को मिलता। यानी कि सालाना 10% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता था। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,014 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,33,073 रुपया होता। यानी कि लमसम के थ्रू आपको 5 साल में 133% का रिटर्न देखने को मिलता और एसआईपी में आपको 50% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। तो इससे क्लियर है कि अगर आप लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें फायदा है, एसआईपी के थ्रू ये आपको सही नहीं बैठ रहा है। अब हम लोग इसकी स्टॉक होल्डिंग को देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.1, कैश पे है 1% और डेबिट पे है 0.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 26.1, अदर्स पे 14, ऑटोमोबाइल 13.2, कंस्ट्रक्शन 9.9, कंज्यूमर स्टेप्स 9.7, टेक्नोलॉजी 8.8, एनर्जी 6.6, हेल्थ केयर 6 और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.99 और पीवी रेशियो 4.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 27.9, 3 साल में 18.2, 5 साल में 18.4 और एनुअल है 16.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.5,
3 साल में 19.2 और 5 साल में 18.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड कभी भी अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे ये काफ़ी दूर रह जा रहा है, यानी कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड टॉप 5 में अपना जगह नहीं बना पा रहा है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे मैं ये भी आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स देखते हैं। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो सबसे बेस्ट आज के डेट में जीएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.81% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लीनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर जो भी रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पर टैक्स देना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 98 रुपया 30 पैसा। बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।